बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम इस्लामियात बाब दोम लेसन नमाज वाला स्टार्ट करेंगे। इसे हम पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करते हैं और इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज की स्टडी करते हैं। हम आ गए हैं अपने लेसन नमाज की एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यूज का। पहला एमसीक्यूज है, हदीस मुबारक में नमाज को करार दिया गया है जन्नत की कुंजी। इसका करेक्ट आंसर है, 5 नमाज़ें गुनाहों को कैसे ऐसे ख़त्म करती हैं जैसे पानी। जैसे पानी, जब इंसान गुस्ल करता है तो इंसान की मैल कुचैल निकल जाती है पानी की मदद से। इसी तरह अगर इंसान एक दिन में 5 वक़्त की नमाज़ अदा करेगा तो उसके सारे दिन के गुनाह भी इसी तरह ख़त्म हो जाएँगे। बाजमात नमाज़ अदा करना तन्हा नमाज़ अदा करने से अफ़ज़ल है। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट, कुछ लोग होते हैं वो घर में अकेले नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो अकेले नमाज़ पढ़ने का मतलब है तन्हा नमाज़ पढ़ना बेहतर है कि बाजमात नमाज़ पढ़ना कितने दर्जे बेहतर है। तो ये है 27 दर्जे बेहतर। तो हमें चाहिए कि हम जमात के साथ नमाज अदा करें। इशा और फजर की नमाज बाद जमात अदा करने का सवाब कितना है। तो एक मुकम्मल रात की इबादत के बराबर है। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने हमें कितना अच्छा पैकेज दिया हुआ है कि अगर हम इशा की नमाज जमात से अदा करते हैं और सुबह फजर की भी जमात के साथ अदा करें तो सारी रात इबादत का सवाब हमें मिल जाएगा। बाजमात नमाज अदा करने से इंसान में सिफ्त पैदा होती है। तो इन चार में से करेक्ट आंसर है नज्म ज़ब्त की। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है मुख्तसर क्वेश्चन। वक़्त, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वक़्त पर नमाज की अहमियत के बारे में एक आयत का तर्जुमा। तो आपने लेसन के स्टार्ट पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। तो आपने सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन लिख देनी है। तो इसे हम रीडिंग करते हैं, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक़्त पर फ़र्ज़ है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ तक ही है इसका आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नमाज की कोई सी 2 शराइत तहरीर करें। शराइत का मतलब है कि वो 2 शर्तें पूरी होंगी तो आप नमाज अदा कर सकते हैं। नमाज की शराइत कौन-कौन सी हैं? वैसे तो आपको ये सारी करनी चाहिए, लेकिन सवाल में 2 पूछी गई हैं तो आप 2 करें। यहाँ से आप स्टार्ट करें, यहाँ तक लिखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो सबसे पहली शर्त है जिस्म का पाक होना, यानी कि हमारा जिस्म पाक होना चाहिए। जिस जगह हमने नमाज पढ़नी है वो जगह भी पाक होनी चाहिए। जो लिबास हमने पहना हुआ है वो भी पाक होना चाहिए। सतर का ढांपना, सतर ढांपने का मतलब है कि हम अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांपें। किबला रू होना, यानी कि जब हम खड़े हों तो हम किबला की तरफ अपना मुंह करके खड़े हों। नमाज का वक़्त होना, यानी कि आप किसी भी टाइम नमाज अदा नहीं कर सकते, बल्कि नमाज का वक़्त जब होगा आप उसी टाइम नमाज अदा कर सकते हैं। और नियत करना। ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 7 शराइत हैं। इनमें से आप कोई सी 2 कर लें। वैसे बेस्ट है आप साथ के साथ करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये काम आ सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने से 2 माशरती असरात बयान करें। अगर हम मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करते हैं तो कौन से शराइत आते हैं। तो ये फ़वाइद व शराइत पे आपने आना है। पेज नंबर है हमारे पास 30, पेज नंबर 30 पे आपने फ़वाइद व शराइत पे आना है। तो सबसे पहला तो आपने लिखना है ये वाला, ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी हम रीडिंग करते हैं। मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने से इंसान महल्लेदारों और दीगर नमाजियों से मुलाकात की वजह से इनके हालात से बाखबर रहता है, इनके दुख दर्द से आगाह होता है और इनकी खुशी गमी का एहसास इनके साथ में शरीक होता है। इन्हीं अमूर का ख्याल रखने से इंसानी माशरा तरक्की पाता है। ये आपका एक है। और दूसरा आप ये कर लें कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है और तंज़िया नफ्स का बेहतरीन ज़रिया है। अब हम आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। एक ही लॉन्ग है इस लेसन में। तो लॉन्ग है हमारे पास, नमाज पर जामिया नूर तहरीर करें। तो ये आपने कहाँ से कहाँ तक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने स्टार्ट से करना है। यहाँ पे हम फर्स्ट लॉन्ग लिख देते हैं। तो ये आपने स्टार्ट से लेके, तो यहाँ पे देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, एक शार्ट तो आपका ये है, दूसरा शार्ट आपका ये है। लॉन्ग अगर आप सारे शार्ट करते हैं ना तो लॉन्ग के अंदर सारे शार्ट भी आपने लिखने होते हैं। तो यहाँ तक आप अगर करते हैं ना कि जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की गोया इसने आधी रात का क़याम किया, और जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की उसने सारी रात का क़याम किया या इबादत की। तो यहाँ तक आप फर्स्ट लॉन्ग लिख दें तो आपका काफ़ी है। 10 नंबर का आएगा, यहाँ तक हमारा काफ़ी है। और बाद में आपने इसके फ़वाइद और समरात भी लिखने हैं, और वो तो 2 आप इजीली शॉर्ट क्वेश्चन में याद कर चुके हैं, 2 भी लिख दें, कोई मसला नहीं। बाकी ये सारा आपने ज़रूर करना है डियर स्टूडेंट, जितना मैंने बताया है, क्योंकि 10 नंबर का लॉन्ग है। तो 10 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप ये सारा करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का तरीका बहुत ही ईज़ी है। आप सारे क्वेश्चंस को 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा रीडिंग करें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।